याद रखना ऐसी नंबर सीरीज एग्जाम में कई बार रिपीटेड होती है कि सर इस तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे ये नंबर सीरीज है ना बेटवा, इनको छोड़ना नहीं होगा, नहीं कर पा रहे हो तो एक बार सॉरी का मैसेज टाइप करो ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोगों से नहीं हुआ और कौन है जो इसका सोल्यूशन बड़ी बेसब्री से सुनना चाहता है। एक बार मुझे बताओ, ट्राई करके देखो, उचित लगेगा तो समर्थन करना, एक बार ट्राई करके बताओ। हाँ एक बार ट्राई करो। अब देखो मेरी बात अगर उचित लगे समर्थन करना, खूब धीरे धीरे खूब प्यार से समझाऊंगा, खूब प्यार से समझना। यहां पर क्या है, उसने क्या किया, जैसे 13 का 2 गुने के आसपास की व्यवस्था है, यानी अगर आप देखो तो मैं 13 का अगर 2 गुना कर दूं तो 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 होता है, ठीक है। और 26 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 29। इस तरीके से आया है यहां पर 29। लेकिन आगे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बच्चा आज का ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे उसने जो किया है वो चौंकाने वाली बात है कि 29 में +5 जोड़ा है तो यहां पर हो गया है 34। फिर से 34 में क्या होगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 दूना 8 हो गया और 3 दूना 6 हो गया 68। और 68 में अगर 3 जोड़ दिया तो 8 3 11, ये हो जाएगा 71। फिर 71 में +5 जोड़ेगा तो 5 1 6, ये हो जाएगा 76। फिर वो क्या करेगा, 76 का 2 गुना करेगा। आ गया कि नहीं समझ में, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 +3 3 2 5, 155। तो 155 आ जाएगा। फिर 155 में वो क्या करेगा, +5 कर देगा तो 160 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया कि नहीं। अब ये चीजें मैं आपसे कहता हूं, या तो आप मुझे बता दो कि हम अकेले बैठ के पढ़ लेंगे, सर हमें जरूरत नहीं है। हम आपसे बार बार कहते हैं पहले तो ये इसने किया, ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो यहां पर इसका हुआ, यानी +5 +5 +5, ये अल्टरनेट जोड़ा है। और बाकी जगह उसने क्या किया है, यहां पर गुणे 2 +3, यहां पर भी गुणे 2, यहां पर भी +3, ये हो रहा है। आशा करते हैं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। बेटा पैटर्न सबको समझ में आ गया, खूब तसल्ली से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं ना, मैं कोई जल्दबाजी करूंगा, खूब मोहब्बत से खूब आराम से समझाऊंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता दो। समझ में आ गया सबको, खुश रहो भाई, खुश रहो। तो आगे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, 160 करेंगे। 160 का हम 3 गुना करेंगे, सॉरी 2 गुना करेंगे। 16 दूना 32, 320 और 320 +3 323, 323 आंसर हो जाएगा। हाँ मनोज सर, अरे कोरियर पॉइंट पे मेरा एक कोरियर आया है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, बस रिसीव करना है, अगर हो जाए तो सर करवा दो प्लीज, अर्जेंट। ठीक है, कोरियर पॉइंट पे है और पेमेंट हो चुकी है उसकी। ठीक है, अब ये आंसर समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ये है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं आपसे, आपके पास बच्चा 50 मिनट के लिए आया हूं, आपको जैसा रसा स्वादन करना है कर लो, या तो आप बैकफुट पे जाओ सर मन मैं एक 24 घंटा, अब तुम लाइब्रेरी जाके दिन भर जीके जीएस मैथ पढ़ो, लेकिन सुबह 50 मिनट के लिए मेरे पास जरूर आ जाया करो बेटा प्लीज, ये 50 मिनट, ताकि रीजनिंग के लिए कभी ये ना महसूस हो कि सर हम इसको करेंगे कैसे। सर एक बार ट्राई करके देखो, सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब बताओ इस सवाल को करने में किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? लेकिन देखो यार, इसमें भी लोग गलत जवाब दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत लग रहा है। कम से कम बेसिक सवालों का जवाब तो हम ऐसे दे सकते हैं ना कि अतुल सर ये 5 2 7 है, अतुल सर ये 22 2 24 है, अतुल सर ये 7 2 9 है, लेकिन यहां पर 1 + 3। अब इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना, इससे आसान सवाल तो नहीं बन सकता ना। लेकिन अब इसमें भी लोगों का गलत जवाब आ रहा है, ये तो गलत बात है। अब बताओ के का पी से क्या रिलेशन है? हाउ इज अ के रिलेटेड टू पी? हाउ इज अ के रिलेटेड टू पी? इसमें के का पी से क्या संबंध है? हाउ इज के रिलेटेड टू पी? अब देखो, अगर आप हमसे कहो, मन में सवाल आता होगा ना कि हम इस सवाल को कैसे करें। अगर तुमको इसको देखने का, समझने का ये तरीका हो कि सर मुझे टाइम मैनेजमेंट वाला सॉल्यूशन देखने को मिला, तो फिर मुझे बताना कि सुबह 11 बजे आना लाजमी है। सोचो, अब जैसे के पी से किस प्रकार संबंधित है, अब बताओ अगर के पी से किस प्रकार संबंधित है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ये वाली लाइन पढ़ के पता चला, एंड का जो मतलब है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी।
अगर ये किसी का पति है तो मतलब के फीमेल है, और अगर के फीमेल है तो एक बात तो कंफर्म है कि ये आंसर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। जानते हो, जब तुम किसी सवाल को इस लेवल पे करो कि इससे जल्दी और या इससे बेहतरीन ट्रिक किसी की औकात हो तो लगा के दिखाओ, जब ये विश्वास पैदा होता है ना तो लगता है कि साला हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जेंडर के हिसाब से ऑप्शन हटा दिया, जेंडर के हिसाब से ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब जरा समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा इसमें आंसर होना क्या चाहिए, आओ देख लेते हैं। डॉलर है 0 जनरेशन, परसेंटेज है -1 एंड है 0 जनरेशन। आंसर आया -1, लेकिन उसने पूछा है के का पी से क्या संबंध है, यानी ये +1 में कन्वर्ट हो गया और आंसर आएगा मदर, यानी ये आंसर नहीं होगा, ना ये आंसर होगा, चाहे लिख के ले लो। ये तो मैंने आपको उस तरीके से बताया है कि जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि बेटा ये किया मैंने कैसे है। देखो, अगर मैंने इधर से सॉल्व किया है, आंसर -1 आया है। अगर जो लोग मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, मैंने बताया है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन होता है, जो मदर फादर अंकल आंटी होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, जो ब्रदर होते हैं सिस्टर कजिन और हस्बैंड वाइफ ये सब 0 जनरेशन होते हैं, जो वो सन होते हैं डॉटर होते हैं नीस होते हैं नेफ्यू होते हैं ये सब -1 जनरेशन होते हैं, और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर -2 होता है। तो एक चीज बताओ, यहां पर देखो सन डॉटर नीस -1 और मदर फादर अंकल आंटी +1, इन दोनों का कन्वर्जन कैसे है कि डॉलर क्या है सिस्टर यानी ये 0, ये क्या है -1 और ये 0, तो इधर से जब कैलकुलेट करोगे तो -1, लेकिन उसने बोला है के का पी से क्या रिलेशन है, तो अगर ये इसकी बिटिया है तो ये इसकी मां नहीं हुई, अगर ये इसकी बेटी है तो ये इसकी मां नहीं हुई, क्योंकि उल्टा रिवर्स पूछ रहा है, तो मां विल बी द राइट आंसर, है ना। बोलो सहमत हो कि नहीं, बोलो एग्री करते हो। अब बताओ यहां पर बहन आ रहा है, अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अब तो इज्जत दाव पे लग गई है। एक हमसे पूछ रहा है कि सर आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों लाते हो। बाबू अब हम क्या बोले, आज तक तुम्हारा एग्जाम निकला है कभी बेटा कोई, अब हम तुमको क्या बोले यार, तुम्हारे क्या मुंह लगे। बिटवा मेरे हीरा, अगर तुम 7 दिन लगातार क्लास ले रहे हो, मैं सारे क्वेश्चन टफ रख दूंगा। अब ये भी हम तुमको जस्टिफाइड करें, अब देखो ये यूट्यूब है, कोई ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं कि फीस दे दी, अब क्या करे, अतुल सर को सुनना पड़ेगा। इतने लोग पढ़ा रहे हैं, क्यों मेरे पास टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर अगर तुमको लग रहा है अतुल सर इजी करा रहे, मैं कराऊंगा अपने हिसाब से सवाल, तुमको टाइम वेस्ट लगता है तुम तुरंत पहली फोर्स ज्ञान देने के लिए कमेंट बॉक्स थोड़ी ना है। अभी बिना मतलब में 4 लड़के तुमको कुछ सुना देंगे, तुम मुंह बना कटहर चले जाओगे कहीं। जब तुमको लगता है कि ये टीचर आसान सवाल कराते हैं तो हम तुम्हारे घर न्योता भेजे थे, आ जाओ अतुल सर पढ़ा रहे हैं, गधा नहीं तो। लड़कियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में लोग जरूर सर ये लॉट्स ऑफ इजी, आज तक कभी एग्जाम का मुंह नहीं देखे। डॉलर क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ एन, पी इज द सिस्टर ऑफ एन। परसेंटेज की बात करें, एन इज द डॉटर ऑफ एच, और ये क्या है हस्बैंड है, ये देखो हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफ के है, ठीक है ना। तो के जो है वो पी की मां है, ये दोनों बिटिया है इन दोनों की, तो जो ऑप्शन में आंसर लगा है वो गलत है। मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो मुझे पहली बार सुन रहे, ये उनके लिए बता रहा हूं। जबरदस्ती यार बिना मतलब में। अरे मैं कहता हूं मान लो तुमको लगता है कि अतुल सर नहीं ऐसा पढ़ाते, भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे जिस दिन मॉडरेट पढ़ाना है, जिस दिन इजी पढ़ाना है, जिस दिन ये पढ़ाना है। भरोसा नहीं है तो क्यों मेरे पास टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि इस दुनिया में सबसे जरूरी भरोसा है, अगर टीचर पे भरोसा नहीं है तो क्या कर रहे हो मेरे पास आके, जाओ खेलो खाओ जाके कहीं पे। गजब है, मतलब लड़कियों के चक्कर में मैसेज करना कि इट्स लॉट्स ऑफ इजी यू नो, तो लड़की सोचेगी यार ये बहुत टैलेंटेड लड़का, लाओ इसकी आईडी खोल के देखें कौन है। अब बाद में पता चला क्या निकला, तो फिर क्या ही मतलब है। तो जबरदस्ती ऐसा मत किया करो। देखो यहां पर क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहां पर क्या है प्लस और यहां पर क्या है माइनस, ठीक है ना। 2864 हमने पहले लिख दिया और हमने यहां पर 4 लिख दिया, ये 168 हो गया, ये 2 हो गया, ये 69 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 7 चौक 28 और 4 एक कम 4 और 6 चौको, हाँ 6 चौको 24 यानी 716, हाँ ठीक है 716, 716 प्लस 2 अट्ठे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 एक 13, 2 एक कम 2, 236, ठीक है ना 236। और सॉरी
336 होगा, 336 माइनस 69, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, तो ये हम कहेंगे 336 में 69 माइनस कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 7 16, यहां पर 6 6 12, 267, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा 716 प्लस 267, 7 6 13, 6 1 7 1 8 और 7 2 9, 983, 983 विल बी द राइट आंसर, सेकंड विल बी द राइट आंसर। अब ये सवाल देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। जानते हो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आप लोगों को अगर इजी टफ अगर इसकी बात करो तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं इसके पहले भी आपको दिखाया था कि एनटीपीसी के सारे वो सवाल मैं कराता हूं जो तुम्हारे परीक्षा में किताबों में पूछे गए हैं, ऑनलाइन पूछे गए हैं। तो अगर मैं देखो बेटवा एक चीज तुमको समझाता हूं, चलो जो मेरे पास रेगुलर हैं बच्चे वो सुनते हैं, अगर किसी टीचर पे तुमको विश्वास नहीं है, नहीं है, तो तुम क्या मतलब है उसके साथ हम समय क्यों भी, अगर तुम मेरे साथ क्लास कर रहे हो मन में दुविधा, अरे यार इनकी क्लास लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि एनटीपीसी में इस लेवल के सवाल, तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भाई। अगर मैं सवाल लेकर आ रहा हूं तो मेरा भी तो इंडस्ट्री में लोग मुझे देखते हैं कि अतुल अवस्थी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इनके पढ़ाने से क्वेश्चन फंसते हैं नहीं फंसते, कुछ इज्जत मान मर्यादा अतुल अवस्थी की भी है। तो मैं इतना ब्लंडर नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ ठीक है ले आ यार 25 सवाल जाए 11 बजे पढ़ा दे। मैं आपको इजी मॉडरेट हर तरीके का क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप परेशान ना हुआ करें। एक भरोसा नाम की चीज होती है बाबू कि आप कम से कम टीचर पे तो भरोसा रखें, और अगर नहीं है तो बाबू फिर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, तुम आराम से टीचर बदल दो क्योंकि सिलेक्शन का समय बहुत कम है तुम्हारे पास, ठीक है ना। हम लोग यहां व्यवहार निभाने थोड़ी ना बैठे हैं। यहां पर देखो क्या होगा, अब क्या होगा, सम फ्लावर आर ब्यूटीफुल, फ्लावर का कुछ पार्ट ब्यूटीफुल है, पहला सही है। अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं होगा, पहला सही है तो नाइदर नॉट नहीं होगा। ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर, नहीं ये बदतमीजी है, दूसरा नहीं होगा, और दूसरा नहीं होगा तो बोथ फॉलो आंसर नहीं होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि क्या 60-70% ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ले, कुछ है जो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो हमारी कम मेहनत में सबसे पहले हम अपना रीजनिंग सॉल्व करके किनारे हट जाए। अब जैसे ये 7 लोग हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, मैं तुमको एक इसका ना बड़ा शानदार तरीका बताता हूं, मुझे बताओ इसका आंसर होना क्या चाहिए। एक तुमको बहुत शानदार इसकी ट्रिक बताता हूं, इसको ऐसे सॉल्व करके देखना, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, सोचो एक बार। अब मैं तुमसे 2 चीजें पूछता हूं, बच्चा एक बात बताओ, ये सवाल तुम लाइन में मुझे बता सकते हो कि कब हम लोगों को ऐसे लाइन खींच कर बैठाना चाहिए कि सर यहां पर अगर 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, कब हमें लाइन खींच के बैठाना चाहिए और कब हमें डायरेक्ट बैठाना शुरू कर देना चाहिए। तो एकदम साफ सुथरा बात समझना बेटा, कि अगर तुमको छोर पता है, खूब प्यार से समझना, अगर तुमको छोर पता है, देखो सारे के सारे पहले देख कहां रहे, ये देख लो उत्तर दिशा में देख रहे हैं, उत्तर दिशा में अगर देख रहे हैं तो तुम्हारा राइट इधर होना चाहिए और लेफ्ट तुम्हारा इधर होना चाहिए, पहली बात खूब तसल्ली से समझना, ठीक है ना। अब क्या है, P जो है पंक्ति के एक छोर पर है। अब समस्या यह है कि P इधर भी हो सकता है और P इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे P से रिलेटेड कोई दूसरी लाइन ही चाहिए। अब जब मुझे सिटिंग अरेंजमेंट ये सोचना होता है ना कि P अंतिम छोर पर है, तो जरूरी नहीं कि मैं यही वाली लाइन बैठा दूं, नहीं, P अंतिम छोर पर है, मुझे P से रिलेटेड लाइन चाहिए, P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो P T के राइट तभी हो सकता है कि जब हम P को यहां बैठाएं और T को यहां बैठाएं, तब वो उसके क्या हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा, P T के सेकंड राइट हो जाएगा। बोले हाँ सर P T के सेकंड राइट हो गया, बहुत ही शानदार। अब P और T बैठ जाने के बाद, P और T बैठ गया, अब हम जो भी खोजेंगे वो P और T से रिलेटेड खोजेंगे। P और T से लगी लाइन है नहीं, Q जो है R और T के बीच में है, हा, Q जो है R और T के बीच में है, ये देखो Q जो है R और T के बीच में हो गया, ठीक है ना। Q जो और Q है, Q जो है R और सॉरी O जो है R और T के बीच में, सॉरी O है R और T के बीच में, O बोल रहा है ये, O जो है R और T के बीच में। Q जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में है, Q S के इमीडिएट लेफ्ट में यही हो सकता है, Q S के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, ये देखो एक ही व्यक्ति कोई बचा है, OPQRSTU, मेरे ख्याल से U बचा है, U यहां पर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आपने ये कभी गौर किया कि सर मेरा जब इतने में जवाब आ जा रहा है तो मैं क्यों परेशान हूं, मुझे बताओ, बोलो।
हमने क्या सोचा, हम एक तो पहली बात हमेशा कनेक्टेड लाइन पढ़ना चाहिए। कनेक्टेड लाइन पढ़ने से सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान हो जाता है बेटा, कि इससे रिलेटेड ये लाइन, इससे रिलेटेड ये लाइन, मेरा आंसर आ गया, सीधी बात, नो बकवास। अब जैसे इसमें त्रिभुज पूछ रहा है, अब ये जो त्रिभुज है बच्चा, एक चीज समझने की, देखो बच्चा, कुछ एक होता है कि सर हमको आता ही नहीं, और कुछ होता है टेक्निकल मिस्टेक। जैसे बहुत ब्रिलियंट हो तुम, बहुत अच्छे से हो, लेकिन यहां अगर एक ट्रायंगल मिस हो गया, एक ट्रायंगल मिस हो गया, तो जितनी जल्दी पेपर देने वाला टाइम जो काउंटडाउन चलता है, उसमें तुमको इसे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस तरीके के सवाल आपको जरूर सोचवाता हूं, रोज सुबह सोचवाता हूं, कि कम से कम ये सवाल आपको टाइम के अंदर सोचना आना चाहिए। कितने ट्रायंगल है सोचो। हाँ देख लो एक बार, ले लो उससे। अब एक बात बताओ, इसका आंसर जैसे पूरा नहीं गिना जाता बेटा, सूखा सूखा गिनो पहले। यहां पर देखो, ये यहां पर 3 ट्रायंगल है, यहां पर 3 ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो 3 3 6, 6 के बाद ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, 10 के बाद ये वाला 11, 11 के बाद ये वाला 12, 12 के बाद ये वाला 13, 13, 13 के बाद ये वाला 14, ये वाला 14, 14 के बाद ये बड़ा वाला 15, 15 होते ही यानी चौथा बिल्कुल सही जवाब है। और सही पूछो इसका आंसर होना क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना क्या चाहिए, 15 16 17 18। फिर मजा आती तुमसे सॉल्यूशन पूछने में। इसका ऑप्शन होना चाहिए 15 16 17 18, फिर मजा आती तुमसे सॉल्यूशन पूछने में, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल है, देखो मैं तुम इसको सॉल्व करो, एक बार मैं करता हूं, देखते हैं दोनों में से जिसका तरीका सही लगेगा उसको अपना लिया जाएगा, ठीक है ना। मैं तुमको इसका ना एक तबाही तरीका सिखाता हूं, कि इसको एक बार ऐसे सॉल्व करके देखना कि मेरा कहना सही है या नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीका बताते, एक बार सोच के देखो। अब एक चीज मुझे बताना, अब ये जो सवाल तुम्हारे पास पूछे जाते हैं कि सर हमारे पास ना कुछ ऐसे सवाल है, सर ये ऐसे हो जाएंगे, तुम अभी भी बताओ, तुम जो सॉल्व कर रहे हो क्या ये तरीका होना चाहिए जैसे तुमने सॉल्व किया है। बात यहां पे होता नहीं, देखो कई लोग परेशान है, सर हमारा आ गया, सर हमारा आ गया। क्या तुमने ये कभी सोचा है कि सर जब ये सवाल आ रहा है तो हम क्यों इसको ऐसे सॉल्व करें, पहले बताओ। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अतुल सर यहां पर h दे रखा है, ठीक है, उतनी दूर नहीं जाना, तो चलो उतनी दूर नहीं जाना, तो यहां बगल में देख लो, यहां P दे रखा है, यहां D दे रखा है, यहां R दे रखा है, यहां L दे रखा है, तो केवल दूसरे अल्फाबेट से आंसर कर दो कि सर यहां पर 5 3 8 है, यहां पर 5 3 8 है, तो यहां पर 15 में अगर 3 जोड़ेगा तो 5 3 8 यानी 18, 18 यानी R होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। ये देखो आंसर आ गया। आप में से कितने लोग ऐसे किए थे, ईमानदारी से यस और नो का मैसेज कर दो। आप में से सच बताना कितने लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व किए थे। आप समझने की कोशिश करो बच्चा, आप जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे दुनिया सॉल्व कर रही है, तो तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात से सहमत हो। जब भी किसी को सोल्यूशन करते देखो तो लगे अच्छा ऐसे करोगे तुम परीक्षा में, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे होगा सिलेक्शन। कम से कम सोचो कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। जब उस पर डिस्कशन करोगे ना तो तुमको लगेगा कि नहीं सर मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता जैसे दुनिया करती है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अलग है। सोचो इसका आंसर क्या होगा, सोचो। सही लगेगा तो समर्थन करना, सर इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ट्राई करो एक बार। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे ये सवाल है ना, इसको बिटवा मेरी बात सुनो, ये यहां तक लल्ला नहीं सोचा जाता, ये यहां इतना नहीं सोचा जाता। ये तुमको 80% है बता देंगे कि आंसर क्या आएगा, ये 80% बता देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ये 80% बता देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। हाँ अभिषेक,
कहेगा, है उसमें मैं क्या करूंगा? अच्छा ठीक, चलो ठीक, ठीक है दोस्त अभिषेक, ठीक है ठीक। अब देखो जैसे ये सवाल है, अगर मैंने आपसे बोला, मेरी बात एक चीज उचित समझना, देखो बच्चा हम लोग घबराते क्यों है कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा ये छोटा नंबर तो हमारे हिसाब किताब में आता है ना बेटवा, खूब तसल्ली से समझना बाबू। अगर मैं इससे बोलूं तो ये लगभग इसके 3 गुने के पास है कि नहीं, जैसे मैं 2 है, अगर मैं 2 का 3 गुना कर दूं तो 2 तिहाई 6 होता है, यानी इसके एकदम नजदीक पहुंचे। और कितना ज्यादा है, बोले सर 1 ज्यादा है, तो 6 1 7 हो गया। अब फिर यहां पर 7 का 3 गुना कर दिया, 7 त्रिक 21, और 21 में अब कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो ये हो गया 23। अब तुमको इतने से मतलब 80% समझ में आ गया। ओ हो बाबू भैया, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या? अब कम से कम तुम यहां पर ये सोचना शुरू कर दिए कि सर ये 23, अब अगर हम 23 का 3 गुना करें तो क्या हो गया, 3 त्रोक का 9 और 3 दूना 6। अब क्या है, अगर 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। फिर हम क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 216 प्लस 4 6 4 10, यानी ये हो गया 220। यानी अगला जो आपको करना है 220 गुणे 3 करेंगे तो 660 प्लस 5 यानी 665 आंसर आना चाहिए। अच्छा बताओ, हमारे पास जो हमारी मानसिकता थी कि हम इसको छोड़ देंगे, अच्छा आप मेरी बात से सहमत हुए कि नहीं हुए? सोल्यूशन करना इट्स नॉट अ बिग डील बेटवा, कोई भी सोल्यूशन कर देगा, लेकिन ये चीजें समझ में आई ना कि छोटे नंबर हमको बता देते हैं क्या हो रहा है, बस यही चीज यहां झोंक देंगे, आंसर आ गया। हम क्यों इतना परेशान हो कि सर हमसे नहीं हो पाएगा? आप मेरी बात से सहमत हो? हार मानने से पहले एक बार अतुल अवस्थी को सुन लो कि क्या ये बात मैं सही समझाता हूं, परीक्षा में कैसे करना है बच्चा, वो हमारे लिए जरूरी होता है। अच्छा देखो, इसमें कभी भी कोई कोड याद मत करना, मैं तुमको एक बहुत प्यारा तरीका, जैसे तुमको समझ में आता है एक बार तुम करो, तुमको एक बहुत ही इसका शानदार तरीका बताता हूं, अच्छा लगेगा तो मुझे बताना। बहुत शानदार तरीका बताता हूं, जरा सोचना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखो ये है मंडे, ये सॉरी, मेरी बात सही लगेगा तो तुम लोग सॉल्व करो, जैसा तुम लोगों को आता है तुम लोग सॉल्व करो, इधर मैं अपना व्यवस्था आपको समझा रहा हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये चीज कहता हूं, जरा समझना, संडे को हमारे पास कोई काम, बताना ये कोड है क्या कोई, संडे को हमारे पास कोई काम नहीं होता है। संडे ऑफिस का पहला दिन मंडे होता है, फिर ऑफिस में दूसरे दिन और काम होता है, ऑफिस में तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, ये कोड हो गया। अब तुमको लगे कि अतुल सर ये आपने कोड बता दिया तो मुझे बताओ, हो गया। दूसरी बात, अब ये कोई कोड नहीं है, एक चीज बता दे, ये कोई कोड नहीं, वो जो याद है तुम लोग 100 साल में विषम दिनों की संख्या, 200 साल में विषम दिनों की संख्या, ये तो प्रूफमेंट है ना, कोई कोड नहीं है ना कि हम एक कोड बता दे रहे जाओ इससे सॉल्व कर लो। तुमको ये चीज याद होगी ना कि सर 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, सर 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, सर 300 साल में ऑड डेज का नंबर 1 होता है, सर 400 में ऑड डेज 0 होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये सवाल कैसे करोगे, इसका एक रूल है कि देखो इसको 1 घटाकर नीचे लिख लो, 2005। तो बोले सर आपने 1 माइनस करके नीचे क्यों लिखा? मैंने कहा बेटा ये कंप्लीट ईयर है, ये क्या है, कंप्लीट ईयर है, ठीक है ना, ये क्या है, कंप्लीट ईयर है। तो बोले सर 2005 का क्या हुआ, 2006 का? तो मैंने कहा 2006 का बेटा केवल जनवरी है, केवल फरवरी है, केवल मार्च है, केवल अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है और फिर अगस्त है, ठीक है। इतने हैं, ठीक है ना, इतने हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अब आपको 16 अगस्त जाना है और 2006, तो आपको ये मैं उनके लिए कर रहा हूं जो नए बच्चे हैं, वरना अब तक मैं इसका 6 बार आंसर निकाल चुका होता। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, और जहां जाना होता है उसे पूरा लिखते हैं 16, ठीक है, उसे लिखते हैं पूरा 16। अब ये याद रखना, ये मैं उनके लिए कर रहा हूं जो मेरे पास नए बच्चे जुड़े हैं, वरना अब तक तो इसका देखो आंसर हमेशा निकालते समय ना, देखो इससे 28 निकाले, यहां पर 3 बचा, इससे 28 निकाले, यहां पर 0 बचा, इससे 28 निकाले 3 बचा, इससे 28 निकाले 2 बचा, इससे 28 निकाले 3 बचा, इससे 28 निकाले 2 बचा, इससे 28 निकाले 3 बचा, इससे 14 निकाल देंगे, यहां पर 2 बचेगा। इनको आपस में जोड़ लो, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 और 16 2 18, ये हो गया।
अब इसको सेपरेट कर लो, 2005 में 2000 जीरो हो जाएगा। बोले सर 2000 जीरो कैसे हुआ? तो मैंने कहा बेटा जब 400 जीरो है तो 1600 भी जीरो होगा, 1600 जीरो है तो 2000 भी जीरो होगा, यानी 400 का मल्टीपल जीरो हो जाएगा। बचा 5 साल, 5 साल में एक लीप ईयर है, यानी 5 1 6, 6 में 18 जोड़ के 7 से भाग कर दो, आंसर आ गया। यानी 18 + 6 तो 8 6 14, ये हो गया 24, 7 से भाग किए, 7 3 21, शेषफल बचा 3, यानी 3 में उस दिन वेडनेसडे होना चाहिए, उस दिन वेडनेसडे होना चाहिए, उस दिन वेडनेसडे होना चाहिए। हे श्री, व्हाट वाज द डे ऑन 16 अगस्त 2006? It was Wednesday, the 16th of August 2006. ठीक है ना? हाँ, हमारी सेक्रेटरी है इंग्लिश में बोलती है तुम लोग क्या समझो, हल्के में लिए हो क्या? ठीक है, और ये याद